हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 8 गति के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 110 पर दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न आपकी किताब में क्रियाकलाप 8.4 के बाद दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेज 110 पर दिए गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत लिखा है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ, तो अपने उत्तर को एक उदाहरण के द्वारा समझाएं। तो हमें यहाँ पर यह उत्तर देना है कि यदि कोई वस्तु कुछ दूरी तय करती है तो उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। इसे हम एक उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने विद्यालय जाते हैं और फिर शाम को वापस अपने घर लौट आते हैं। तो इस प्रकार आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में कुल मिलाकर 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि आप अपने घर से विद्यालय जाते हैं और जब वापस अपने घर आते हैं तो इस प्रकार कुल 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। परंतु यदि आप विस्थापन ज्ञात करेंगे तो विस्थापन के बारे में हम जानते हैं कि विस्थापन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। और जब आप घर से विद्यालय जाते हैं और वापस घर लौट आते हैं तो उस स्थिति में आपकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों ही घर होती है। और इस प्रकार घर से घर की दूरी या प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी शून्य प्राप्त होती है। और इस प्रकार हम कहते हैं कि यदि आप विद्यालय जाते हैं और वापस आते हैं तो आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी 10 किलोमीटर है, परंतु आपका विस्थापन शून्य है। इसके उत्तर में आप इसी प्रकार का उदाहरण देकर लिख सकते हैं। अब यदि हम प्रश्न संख्या 2 को देखें तो इसमें लिखा है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो यहाँ पर किसान का जो खेत है वह वर्गाकार है और वर्ग के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और प्रत्येक कोण वर्ग का अंतः कोण जो होता है वह समकोण होता है या 90 अंश का होता है। और यहाँ पर जो वर्गाकार खेत है उसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर की है, यह दिया गया है। और एक चक्कर
लगाने में किसान को 40 सेकंड लगते हैं, यह भी प्रश्न में दिया गया है। और 2 मिनट 20 सेकंड में किसान का विस्थापन कितना होगा, अर्थात उसका परिमाण कितना होगा। परिमाण का अर्थ आप जानते होंगे कि संख्यात्मक मान और मात्रक को मिलाकर हम परिमाण कहते हैं। तो हमें विस्थापन के परिमाण को बताना है। इसके लिए मैंने हल को इस प्रकार किया है, आप देख रहे हैं। अगर हम इस ABCD को वर्गाकार खेत मान लें किसान का, जिसमें प्रत्येक भुजा आप देख रहे हैं 10 मीटर की दिखाई गई है, और किसान A से चलना शुरू करता है और A से B की ओर, फिर B से C की ओर, फिर C से D की ओर, फिर D से A की ओर आकर एक चक्कर पूरा करता है। तो इस प्रकार उसे 40 सेकंड लग जाते हैं। उसी को यहाँ पर लिखा गया है, किसान द्वारा खेत का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 40 सेकंड, या 40 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर 1। हम इस प्रकार भी इस बात को लिख सकते हैं, कह सकते हैं। और इसके बाद यदि हमें 2 मिनट 20 सेकंड, या जिसे हम अगर सेकंड में बदलते हैं तो 140 सेकंड होता है, इसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। 2 मिनट 20 सेकंड बराबर, मिनट को हम जब सेकंड में बदलते हैं तो सेकंड छोटा मात्रक है, तो हम गुणा करेंगे, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार 2 गुणे 60 करने पर 2 मिनट सेकंड में बदल जाएगा, और 20 सेकंड पहले से ही है। इस प्रकार 60 दूना 120, और उसमें 20 जुड़ेंगे तो 140 सेकंड हमें प्राप्त हो जाएगा। या अर्थात 2 मिनट 20 सेकंड को हम अगर सेकंड में परिवर्तित करते हैं तो हमें 140 सेकंड प्राप्त होगा। और उसी को यहाँ पर लिखा गया है, 2 मिनट 20 सेकंड या 140 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो यहाँ पर 140 सेकंड बटे 40 हो जाएगा, यानी कुल लिया गया समय और बटे एक चक्कर लगाने में लगा समय, उसे भाग करेंगे तो आप पाएंगे कि 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से सरल करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 सती 14 होगा, और इस प्रकार 7/2 प्राप्त होगा, जिसे हम 3.5 या 3 सही 1/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि किसान 2 मिनट 20 सेकंड या 140 सेकंड में कुल 3.5 चक्कर लगाएगा, अर्थात 3 पूरे चक्कर लगाएगा और 1 आधा चक्कर लगाएगा। तो आप यहाँ पर देखें, खेत के अगर वो 3 चक्कर लगाता है तो A से B तक जाएगा, B से C तक जाएगा, C से D तक जाएगा, फिर D से A तक आएगा। इस प्रकार 3 चक्कर पूरा करेगा, और 3 चक्कर पूरा करने के बाद वह A पर पहुंच जाएगा पुनः, और फिर आधा चक्कर लगाएगा तो A से B तक आएगा, फिर B से C तक जाएगा, यानी C उसकी अंतिम स्थिति होगी। A प्रारंभिक स्थिति होगी, C अंतिम स्थिति होगी। और हमें यहाँ पर विस्थापन का परिमाण ज्ञात करना है, इसलिए हमें AC की लंबाई ज्ञात करनी होगी। यही न्यूनतम दूरी होगी किसान की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की, और जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात करेंगे, क्योंकि ABC ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका कोण भी समकोण है, ये वर्ग का कोण है इसलिए समकोण है। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होता है, जिसमें 2 भुजाएं जो कर्ण के अतिरिक्त हैं, ये कर्ण हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज में, जो 90 अंश के सामने या समकोण के सामने की भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। वह सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, आपको पता होगा और पता होना चाहिए। और शेष दोनों भुजाएं यहाँ पर हमें ज्ञात हैं, और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उसे हमने यहाँ पर ज्ञात करते हुए दिखाया है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं, कर्ण पर बना वर्ग यानी AC पर बना वर्ग
शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर होगा कर्ण ए सी का वर्ग। वही यहाँ पर लिखा गया है। ए बी का मान 10 रख दिया गया है तो 10 का वर्ग हो गया है। बी सी का मान भी 10 रखा गया है तो 10 का वर्ग हो गया है। और 10 का वर्ग हम करेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा। इस प्रकार 100 धन 100 होगा और कुल 200 प्राप्त होगा। जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो हमें ए सी बराबर वर्गमूल 200 प्राप्त होगा। और उसे हम 200 को हम 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल आप जानते हैं 10 होता है, इसलिए हम 10 को बाहर ले आएंगे। 10 गुणे 10 इसे आप लिख सकते हैं, जोड़ा बन जाता है 10 का, इसलिए 10 बाहर आ जाता है और 2 वर्गमूल के अंदर ही रह जाता है। इस प्रकार 10 वर्गमूल 2 मीटर हमें कर्ण ए सी की लंबाई प्राप्त होती है। और जो ये कर्ण की लंबाई है यही किसान के विस्थापन का परिमाण है, जिसे हम 10 वर्गमूल 2 मीटर के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर अंत में उत्तर को लिखेंगे अतः करके। अतः 2 मिनट 20 सेकेंड बाद किसान के विस्थापन का परिमाण बराबर 10 वर्गमूल 2 मीटर, और यही उत्तर होगा अंतिम। तो प्रारंभिक स्थिति ए और अंतिम स्थिति सी यही है किसान की 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, और इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो यही होगी और यही विस्थापन के परिमाण को बता रही है यहाँ पर। इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 2 के उत्तर को समझ गए होंगे। अब यदि हम प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है। तो आप इसके ए भाग में देख रहे हैं, लिखा है यह शून्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह जो प्रयोग है वह विस्थापन के लिए हुआ है, अर्थात विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है। परंतु आपने अभी अभी इससे प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में पढ़ा है कि विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से चलकर पुनः प्रारंभिक स्थिति पर लौट आती है तो विस्थापन शून्य हो सकता है। यही आपने प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में जाना था। तो प्रश्न संख्या 1 के उत्तर से हमने यह जाना कि विस्थापन शून्य हो सकता है, परंतु यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है, अर्थात यह शून्य नहीं हो सकता है। तो ये सत्य नहीं है, असत्य है। इसलिए हमें तो सही उत्तर की पहचान करनी है। सही विकल्प देखना है। तो सही विकल्प या ए वाला भाग जो है वह सही विकल्प नहीं है, ए विकल्प सही नहीं है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। और बी विकल्प या बी भाग को यदि हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 के, तो हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। इसका अर्थ यहाँ पर फिर विस्थापन के लिए इसका शब्द का प्रयोग जो है वो विस्थापन के लिए किया गया है, अर्थात विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। परंतु आप जानते हैं कि किसी वस्तु का जो विस्थापन होता है वह उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, अर्थात सबसे कम तय की गई जो दूरी होगी उसे हम प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो सबसे कम दूरी होगी उसे ही हम उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो जो सबसे कम दूरी है वह कभी भी उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकती है। अधिक से अधिक वह समान हो सकती है, बराबर हो सकती है, परंतु वह कभी अधिक नहीं हो सकती है। इस प्रकार हम यह इस प्रश्न संख्या 3 में देख रहे हैं कि बी विकल्प भी सही नहीं है, क्योंकि परिमाण कभी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह वस्तु के द्वारा जो न्यूनतम दूरी तय की जाती है उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच, वही उस वस्तु का परिमाण, उस वस्तु का विस्थापन या विस्थापन का परिमाण होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 3 के ए और बी दोनों में जो भी बातें कही गई हैं वे दोनों विस्थापन के लिए सत्य नहीं हैं,
क्योंकि ए भाग में आपने जाना कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह शून्य नहीं हो सकता है, और आप जानते हैं कि विस्थापन शून्य हो सकता है। प्रश्न संख्या 1 के उत्तर से हमने यह जाना। इसी प्रकार बी की बात, प्रश्न संख्या 3 के बी की बात अगर हम करते हैं तो हम जानते हैं कि विस्थापन किसी वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी होती है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की। तो इसलिए वह कभी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक नहीं हो सकती है, अधिक से अधिक उसके बराबर हो सकती है। तो इस प्रकार ये दोनों ही विकल्प या दोनों ही बातें जो प्रश्न संख्या 3 में दी गई हैं वो विस्थापन के लिए सत्य नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।